क्या आप जानते हैं कि कभी वैज्ञानिकों को ये तक नहीं पता था कि हमारा खाना पेट में कैसे पचता है। लोग मानते थे कि पेट खाना कूटता या फिर गलाता है, पर ये सच सामने आया एक अजीब दुर्घटना और एक साहसी प्रयोग के बाद, जिसने हमेशा के लिए डाइजेशन की हमारी समझ ही बदल दी। विलियम ब्यूमोंट, जिसे फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी कहा जाता है। विलियम ब्यूमोंट एक अमेरिकी सेना के डॉक्टर थे। 1822 में अमेरिका में एक युवक एलेक्सिस सेंट मार्टिन के साथ गनशॉट दुर्घटना हुई। इसमें गोली लगी और स्टमक को छेद करके निकल गई, लेकिन मार्टिन बच गया। गोली लगने के कारण मार्टिन के स्टमक में एक होल बन गया, जो कि ठीक होने के बाद भी बंद नहीं हुआ। अब जब वह खाना खाता तो डॉक्टर ब्यूमोन उसके स्टमक के अंदर झांक सकते थे। इससे उन्हें पहली बार जीवित इंसान के स्टमक के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस देखने का मौका मिला। ब्यूमोंट ने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने ट्यूब डालकर गैस्ट्रिक जूस निकाला, फिर उन्होंने उस जूस को बाहर रखे खाने पर डाला और देखा कि खाना धीरे धीरे गलने लगा। इस तरह उन्होंने साबित किया कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एसिड और एंजाइम ही क्या करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं। यानी ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वह एक केमिकल प्रोसेस है, ना कि सिर्फ मैकेनिकल ग्राइंडिंग। इस खोज से पहली बार पता चला कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को तोड़ता है। इस कारण विलियम ब्यूमोंट को कहा जाता है फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी। ब्यूमोंट ने लगभग 238 बार स्टमक के अंदर झांककर एक्सपेरिमेंट किए। मार्टिन उस छेद के साथ 58 ईयर तक जीवित रहा। ब्यूमोंट की किताब एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द गैस्ट्रिक जूस आज भी चिकित्सा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। चलिए समझते हैं स्टमक में आए भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। जब हम खाना खाते हैं जैसे कि रोटी, दाल, चावल, तो वह माउथ में दांतों से चबाने और लार के साथ मिक्स होने के बाद भोजन इसोफेगस से फिसलकर स्टमक में पहुंचता है। स्टमक को आप एक फूड मिक्सर की तरह समझ सकते हैं। यहाँ खाना स्टोर भी होता है और उस खाना को घुमाकर मथकर तोड़ने का काम भी होता है। स्टमक की अंदरूनी दीवारें एक विशेष जूस निकालती हैं जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस जूस में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है और भोजन को नरम बनाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करता है। वहीं पर म्यूकस स्टमक की दीवार को एसिड से जलने से बचाता है। स्टमक की मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे खाना और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिलकर एक सेमी लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं। इस सेमी लिक्विड मिक्सचर को काइन कहते हैं। सोचिए, आपने दोपहर में छोले भटूरे खाए। खाने के कुछ घंटे बाद आपका पेट भारीपन लगने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका स्टमक लगातार उस खाने को मिक्सचर की तरह कर्ण करके पचाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ समय बाद यह जो काइम है वह स्टमक से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पर डाइजेशन का अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है पोषक तत्वों का अवशोषण। स्टमक से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हमारा जो स्टमक है वह डेली एसिड बनाता है पर खुद नहीं जलता, क्योंकि म्यूकस की एक परत स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। स्टमक से जुड़ी कुछ प्रमुख बीमारियां जिसमें है गैस्ट्राइटिस, अमाशय की अंदरूनी परत में सूजन आ जाना। इसका कारण है बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, शराब या तंबाकू का सेवन, स्ट्रेस या एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण। अगर आप खाली पेट कॉफ़ी या चाय बार बार पीते हैं तो पेट में जलन होना गैस्ट्राइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है। पेप्टिक अल्सर, जब स्टमक की अंदरूनी परत पर घाव बन जाता है। यह बीमारी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अधिक बनने, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के से संक्रमण और पेन किलर्स बार बार लेने से हो सकता है। जो लोग डेली पेन किलर्स लेते हैं जैसे कि सिर दर्द या जोड़ों के दर्द के लिए, उन्हें पेट के अल्सर का खतरा ज़्यादा रहता है। एसिडिटी, जब पेट का एसिड ऊपर इसोफेगस तक चला जाता है तब गले में जलन होती है। यह बीमारी बहुत ज़्यादा तला भुना या मसालेदार खाना, देर रात तक खाना
या फिर खाना खाकर तुरंत सो जाने से या फिर अत्यधिक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। स्टमक कैंसर, स्टमक की सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। यह डिजीज लंबे समय तक गैस्ट्राइटिस या अल्सर रहने, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के संक्रमण, धूम्रपान, शराब और जंक फूड से भी हो सकता है। शुरुआती अवस्था में मेडिसिन या सर्जरी से इसका इलाज संभव है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम जो खाना खाते हैं वह हमारे बॉडी में एक लंबी और शानदार यात्रा तय करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम न सिर्फ हमारा पेट भरता है बल्कि हमारी हर सांस, हर हरकत और हर सोच को चलने की ताकत देता है। इसलिए याद रखिए, सही खाना सही समय पर और धीरे धीरे चबाकर खाना ही असली हेल्थ मंत्र है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।